जय आरसीएम, जय रविकांत पांडे वाराणसी से। सबसे पहले प्रेफर लीडर्स ग्रुप में हम लोगों को सम्मिलित करने के लिए और एक सुनहरा मौका देने के लिए आदरणीय अवधेश कुमार सिंह सर का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। और हम सभी लोगों के आरसीएम पिता आदरणीय श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं कि हम लोगों को आदरणीय अवधेश सर और आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा सर का बहुत बड़ा सानिध्य प्राप्त हुआ है। दोस्तों, जब मैं इस बिज़नेस में ज्वाइन किया था तो उस समय मैं बीएससी पार्ट 1 का स्टूडेंट था। फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था और मैं बनारस के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैं पढ़ाई किया करता था। इस बिज़नेस को करने से पहले मैं पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाया करता था और साथ में अपनी तैयारी भी किया करता था इंजीनियरिंग का। लेकिन ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कुछ पैसे के आर्थिक दबाव की वजह से मैं अपना बीटेक की प्रिपरेशन आगे नहीं कर पाया और मैं नॉर्मल ग्रेजुएशन करता रहा और साथ में अपना ट्यूशन पढ़ाता रहा। दोस्तों, ये बिज़नेस मुझे मिला, मुझे बताया गया अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो मुझे ज़्यादा कुछ तो समझ में नहीं आया, लेकिन बचत किया जाता है ये इस बिज़नेस में समझ में आया कि दुकान बदलने से पैसा बचता है। लेकिन कुछ दिनों तक मैं इस बिज़नेस को नज़रअंदाज किया, क्योंकि उस समय तक बहुत सारी कंपनियां आई थी गई थी, बहुत सारी कंपनियां आई थी गई थी, लोगों के पैसे को के साथ बहुत सारा खिलवाड़ हुआ था। तो चूँकि स्टूडेंट लाइफ में थे और हम अपने कैरियर को एक सही दिशा देना चाहते थे, तो मैंने 4-6 महीने तक मैं इसको नज़रअंदाज किया, क्योंकि लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें कैरियर ख़राब हो जाए। लेकिन एक बार मुझे साप्ताहिक मीटिंग में जाने का मौका मिला और मेरी मुलाकात मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय श्री धर्मेंद्र कुमार सर से हुई, डी कुमार सर से हुई। इससे पहले भी उनसे मुलाकात हुई थी, परंतु उतनी नज़दीकियों से बातचीत नहीं हुआ था जितना कि उस दिन बातचीत हुआ। वीकली मीटिंग में उन्होंने कहा कि मैं इस बिज़नेस को फुल टाइम करता हूं, मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करता था, रिज़ाइन करके मैं इस बिज़नेस को कर रहा हूं। तो उसके बाद मैंने उनसे रेजिग्नेशन लेटर मांगा कि मैं सर देखना चाहता हूं। उस रेजिग्नेशन लेटर को देखने के बाद मैंने तब से लेके आज तक मैंने कभी किसी जॉब के बारे में या किसी वैकेंसीज़ को भरने के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। और मैं डी कुमार सर से यही बोला कि सर आप मेरा साथ दीजिए, बाकी हम करने के लिए तैयार हैं, मैं करूँगा। और मुझे मालूम है कि गवर्नमेंट जॉब क्या होती है और आप उसको रिज़ाइन किए हैं, इसका मतलब है कि आपको जो नज़र आ रहा है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और मैं तब से लेके आज तक उनकी नज़र से आरसीएम को देखना शुरू किया। उसके बाद हमारी मुलाकात आदरणीय ग्रेट अपलाइन श्रीमान सुजीत कुमार सर से हुआ। सुजीत कुमार सिंह सर पटना से हैं, इस बिज़नेस के स्टार रूबी हैं। उनसे मेरी मुलाकात हुई एक प्रोग्राम में जब वो बोले कि मैं बीएससी पार्ट 2 का स्टूडेंट था और इस बिज़नेस से मैं लाखों की इनकम लेता हूँ, पटना में मेरा अपना मकान है, मैं बनवाया हूँ, तो मुझे अपने ऊपर एक धिक्कार आया कि जब ये बीएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट होकर के इस बिज़नेस में बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं, तो रविकांत पांडे तुम भी ले सकते हो। और फिर वहाँ से मेरे अंदर एक हिम्मत आई, एक हौसला आया, एक जुनून आया कि मुझे ज़िंदगी में बहुत बड़ा करना है। डी कुमार सर का मैं कृतज्ञ हूँ कि डी कुमार सर का मुझे सानिध्य मिला है, एक बड़े भाई के रूप में, एक गुरु के रूप में, एक अपलाइन के रूप में। मैंने उनसे जीवन में रिस्क लेना सीखा, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से हूँ, बचपन से नौकरी सिखाया गया, बचपन से बचाना सिखाया गया, रिस्क लेना कभी नहीं सिखाया गया। लेकिन डी कुमार सर के संगत को प्राप्त करने के बाद, उनको बड़ा भाई मानने के बाद, उनको अपना आइडियल मानने के बाद, मैंने उनसे कहा कि सर आप जो सिखाएंगे मैं वो सीखने के लिए तैयार हूँ। और धीरे धीरे उनके संगत में आने के बाद मैं रिस्क लेना शुरू किया, रिस्क लेकर के इस बिज़नेस को करना शुरू किया। और फिर उसके बाद मैंने वहीं पर पढ़ाई को ड्रॉप किया और इस बिज़नेस में कूद करके काम करना शुरू किया। पहली इनकम मेरी 126 रुपये आई थी, 126। और मज़ा इसलिए आया था क्योंकि मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने की वजह से आज तक कभी हम लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिला। तो 126 रुपये की जब पहली बार इनकम आई तो कॉन्फिडेंस जगा कि 126 रुपये आया है। और फिर धीरे धीरे
इस बिज़नेस को सीखना शुरू किए, करना शुरू किए। जब आपकी रुचि किसी के प्रति होती है तो आप अपने आप आकर्षित होते चले जाते हैं। तो धीरे धीरे आरसीएम के प्रति मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, रुचि बढ़ता गया और धीरे धीरे मैं इसके प्रति आकर्षित होता चला गया। हर सप्ताह सोमवार को शाम को 5 से 7 वीकली मीटिंग होता था। धीरे धीरे समय निकाल करके मैं उसमें जाना शुरू किया। कोई भी वीकली मीटिंग मैं छोड़ा नहीं करता था, अपने आप को ट्रेंड करता था और धीरे धीरे मैं इस बिज़नेस का स्टार पिन अचीवर बना, लीडरशिप बना। फिर धीरे धीरे मैं इस बिज़नेस का रॉयल्टी अचीवर बना। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि इस बिज़नेस को ज्वाइनिंग में 19.5 साल की उम्र में मैं किया था और मात्र 2 साल के अंदर में यानी 21.5 साल की उम्र में इस बिज़नेस के रॉयल्टी अचीवर बने और 22 साल की उम्र में मैं अपने पूरे फैमिली का इकलौता लड़का बना जो फर्स्ट हैंड कार अपने पैसे से ख़रीद करके लाया। वहाँ से मेरी प्रगति शुरू हुई, तेज़ी से काम करना शुरू किए। उसके बाद बीच में कुछ व्यवधान आया, आरसीएम के ऊपर केस हुआ। हम लोग दिल्ली में गए धरना देने, जयपुर में गए धरना देने। चारों तरफ विरोध हुआ, घर में विरोध हुआ, रिलेशन में विरोध हुआ। जिस कॉलेज में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वहाँ के प्रोफेसर्स हमारा विरोध किए कि ज़िंदगी ख़राब कर लिए हो, अभी भी मौका है, सुधर जाओ। लेकिन मैं लोगों से यही कहता था कि जब तक मेरे अपलाइन सुजीत सर, जब तक मेरे अपलाइन डी कुमार सर ये नहीं कह देते कि अब आरसीएम चालू नहीं होगा, तब तक रविकांत पांडे कोई दूसरा काम करने वाला नहीं है। हमारा तो कुछ नहीं गया है, हम तो नई उम्र के हैं। आरसीएम नहीं चालू होगा तो कुछ भी कर लेंगे, तैयारी कर लेंगे, जॉब कर लेंगे, लेकिन डी कुमार सर जो बैंक की नौकरी छोड़े हैं वो कहीं के नहीं होंगे। तो जब तक डी कुमार सर कह नहीं देते कि ये चालू नहीं होगा, तब तक हम उनका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। और उसके बाद उनके साथ लगे रहे जयपुर धरना में। बाद में शुरुआत दोबारा हुई आरसीएम की, फेज़ 2 आया, हम लोग फिर से पूरी ताकत लगा के लगे और दोबारा पार्ट 2 में धीरे धीरे शुरुआत किए। पार्ट 2 में फिर से गिरे हुए बिज़नेस को रॉयल्टी से उठा करके स्टार पर्ल तक लेकर के आए। अभी मैं स्टार पर्ल के छोटे से लेवल पे हूँ और स्टार पर्ल पे आने के बाद मेरी जो इनकम, हाईएस्ट जो इनकम मेरी रही है, अधिकतम एक महीने की आय, वो रही है 1,09,000 रुपये। और अगर मैं पिछले 3 साल से लगातार बेसिक इनकम की बात करूं स्टार पर्ल पे आने के बाद, तो मेरी 70,000 प्लस की इनकम कंटिन्यू है। फ्रेंड्स, मैं मुगल सराय में रहता था, लेकिन मेरे अंदर एक संतुष्टि की भावना आ गई थी। मैं वर्किंग नहीं कर पा रहा था सही से, सेटिस्फेक्शन आ गया था। तो हमने अपने अपलाइन डी कुमार सर से पूछा कि सर, मेरे अंदर ऊर्जा तो बहुत है, मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि रवि जी, आप बनारस आ जाइए और बनारस में आकर के रूम लेकर के रहिए। क्योंकि मैं एम्बिशियस था, मैं लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहता हूँ और ये जीवन मिला है कुछ बड़ा करने के लिए। तो सर ने कहा कि आपके आसपास में, आपके 25 साल के एज में ऐसा कोई व्यक्ति है जो 2-2 कार परचेज़ किया हो? क्योंकि मैं जब स्टार पर्ल बना तो मैं दूसरी कार परचेज़ किया। तो मैंने कहा सर, 25 साल के एज का तो कोई भी व्यक्ति नहीं है जो 2-2 कार अपने पैसे से रखा हो। फिर उन्होंने कहा कि आपके उम्र के ऐसा कोई व्यक्ति है आपके कॉलोनी में जो 1 लाख के आसपास की इनकम पर मंथ लेता हो? तो मैंने कहा सर, वो भी कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपके अंदर सेटिस्फेक्शन आ चुका है, आप बनारस आइए। जब एक बेहतरीन माहौल में रहेंगे तो आपके अंदर ऊर्जा आएगी, आग लगेगा और आप काम करने का एक इच्छा शक्ति आपके अंदर पैदा होगा। दोस्तों, वहाँ से मेरे अंदर एक दृढ़ संकल्प मैंने लिया और मैं वहाँ से पूरे परिवार को लेकर के बनारस आया। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि जिस विश्वविद्यालय में पढ़ता था, उसी विश्वविद्यालय के बगल में एक बेहतरीन अपार्टमेंट में, एक बेहतरीन फ्लैट में मैं रहूँगा। आज मैं उसी विश्वविद्यालय के बगल में पूरे मेन सिटी में एक खूबसूरत अपार्टमेंट में, खूबसूरत फ्लैट में मैं रहता हूँ। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ रहता है। एक अच्छी खासी सोसाइटी है। आज मेरी फैमिली भी सोसाइटी को मेंटेन करती है, मेरे बच्चे भी सोसाइटी को मेंटेन करते हैं। दोस्तों, ये मेरा लाइफ है, ये मेरा लाइफ रहा। अब मैं बात करता हूँ कि अभी मैं पूरी तरीके से टीम को दीप एजुकेशन के ऊपर ट्रेंड कर रहा हूँ। जूम के माध्यम से ट्रेनिंग चल रही है, फिजिकल ट्रेनिंग चल रही है हम सीनियर्स लोगों की। उसके बावजूद होम मीटिंग्स पर पूरा फोकस है, अपनी दुकान अपनों के लिए पर पूरा फोकस है। हम सब लोग मिल करके एक बेहतरीन डायरेक्ट सेलर, एक वास्तविक डायरेक्ट सेलर, एक
सही स्टार्टअप लोगों की करवा सकें, इसके ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि उसके बगैर बड़ा काम हो ही नहीं सकता। और मार्च 2021 का जो मेरा टारगेट है वो है 1 करोड़ बिजनेस को मेंटेन करने का। 1 करोड़ बिजनेस को करना है, 1 करोड़ का टर्नओवर, ये मेरा पर्सनल टारगेट है कि 1 करोड़ का टर्नओवर पूरी टीम से निकालना है। और अगर मैं टीम का टारगेट बताऊं तो मार्च 2021 तक मेरा टारगेट है 20 टेक्निकल अचीवर तैयार करना। 20 टेक्निकल अचीवर तैयार करना, 20 लोगों के घर में कार अचीव करवाना। तो मैं इसी लक्ष्य को बना करके मैं बनारस आया हूँ। इस और भी बहुत बड़े बड़े लक्ष्य हैं, लेकिन मार्च 2021 तक का ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा इंडिविजुअली टारगेट है। और मेरे गुरुदेव आदरणीय अवधेश सर, मेरे ग्रेट अपलाइन श्री सुजीत सर, और मेरे मेंटर जिनके माध्यम से मैंने जीवन में रिस्क लेना, कूदना, मेहनत करना, पसीने बहाना सीखा, श्री डी कुमार सर, आप तीनों लोगों का प्यार रहा, आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा। 100% 31 मार्च 2021 तक ये 1 करोड़ का बिजनेस आपको इंटरनेट पर दिखाई देगा। और आरसीएम पिता आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा सर का प्यार, सानिध्य, आशीर्वाद और विश्वास इसी तरीके से हम सभी आरसीएम परिवार के ऊपर बना रहे, तो हम सब आरसीएम परिवार के लोग इतिहास रच करके दिखाएंगे। और अवधेश सर का ये जो मिशन है, मिशन 10,500 करोड़, इस मिशन 10,500 करोड़ में मैं वादा करता हूँ एक मजबूत हिस्सेदारी मैं भी निभाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। जय आरसीएम।